आईटी सेक्टर में था इससे पहले और अभी भी हूँ। मैं आईटी प्रोफेशनल हूँ। गुड़गांव में मैंने 15 साल नौकरी की। उससे पहले मैंने बहुत सारा सीए का कोर्स किया। दिल्ली में पिछले 20-22 साल से हूँ। आप जातीय समीकरण को आप लोग कैसे तोड़ पाइएगा? कुछ लोग का एलिगेशन ये है कि प्रशांत किशोर जो है पांडे हैं, ब्राह्मण समाज से आते हैं, तो वो कभी मुस्लिम का भला नहीं कर सकते, कभी यादवों का भला नहीं कर सकते, यानी कहीं ना कहीं वो जदयू है तो नीतीश जी टिकट काटेंगे, भाजपा है तो मोदी और अमित शाह टिकट काटेंगे, राजद है तो लालू जी और तेजस्वी टिकट काटेंगे। जनसुराज में जनता टिकट काटती है, ये आपने देख चुके। परिवारवाद या वंशवाद के लिए थोड़ी ना बनाया गया था। फिर राजतंत्र में क्या दिक्कत थी? जब राजा का बेटा ही राजा बनेगा तो लोकतंत्र की जरूरत क्या है, ये पहले बताइए आप मुझे। नहीं, भारतीय जनता नाम बताइएगा सर अपना। मेरा नाम विपिन कुमार हुआ। कहाँ से आते हैं? मैं बगल के ही टेकारी विधानसभा क्षेत्र से हूँ और प्रशांत जी के का जो ये कैंपेन चल रहा है उसमें पिछले एक्टिव तौर पर 6 महीने से लगातार मैं लोगों से मिल रहा हूँ। प्रशांत जी की जो बातें हैं, जो लोगों की शिक्षा की, रोजगार की, किसानों को मदद की, महिलाओं का सशक्तिकरण की, वो सारी बातें मैं लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। वैसे आपका वैसे प्रोफेशन आपका क्या है? मैं आईटी सेक्टर में था इससे पहले और अभी भी हूँ। मैं आईटी प्रोफेशनल हूँ। गुड़गांव में मैंने 15 साल नौकरी की। उससे पहले मैंने बहुत सारा सीए का कोर्स किया। दिल्ली में पिछले 20-22 साल से हूँ। मतलब दिल्ली में नौकरी 22 साल से लगातार। आखिर पढ़ाई और नौकरी मतलब उधर ही हुआ। आखिर ऐसा कौन सा चीज आपको जनसुराज में अच्छा लगा जिसके वजह से आपने अपनी नौकरी को होल्ड कर दिया और इनका साथ देने आगे बिहार में? बिल्कुल, क्यों नहीं। आखिर जो बिहारी एक सबसे बड़ी चीज जो चुभती थी बाहर जो हम लोग रहते थे, तो आप पढ़े हो अनपढ़ हो, अब से मतलब नहीं है। आप बिहार से हो, यही बहुत बड़ा चीज हो जाता था हमारे लिए नेगेटिव। और उस माहौल को भाई देखो, ये बिहारी 500 कमाने के लिए आ जाते हैं, 400 कमाने के लिए आ जाते हैं, बहुत ही गंदे परिस्थितियों में रहते हैं। एक एक कमरा है, छोटा सा कमरा है, उसमें 20-20 लोग और 25-25 लोग रहते हैं। संडास के लिए 50-50 लाख लोग लाइन में लगा के खड़े रहते हैं। तो 10,000 की नौकरी करते हैं, उसमें उनका परिवार चलता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत डरावनी और भयावह थी मेरे लिए। मैंने उस चीज़ को फेस किया है 15 साल। तो जो यातना मैंने 15 साल फेस किया है, मैं यही चाहता हूं कि आने वाले समय में हमारे बच्चे उस यातना से बचे, हमारा भविष्य, बिहार का भविष्य उस यातना से बचे। इसीलिए आपने कहीं ना कहीं निर्णय लिया कि चलो इस पार्टी से जुड़ा जाए और जहां तक हमारा समर्थन हो दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं पिछले 5 महीने के दौरान कम से कम 2-3 हज़ार तो सदस्य बनाए हैं हमने, और उसके बाद 20 से 30 हज़ार लोगों को मैंने प्रभावित करने का कोशिश किया हूँ। और वो बहुत अच्छा सफल अभियान रहा मेरे लिए, खासकर क्योंकि मेरे सदस्य बनाए हैं, उसमें यादव भी हैं, उसमें हरिजन भी हैं, शेड्यूल कास्ट भी है, अति पिछड़ा भी है, हर समाज के लोग हैं। और किसी ने मुझसे एक बार भी नहीं कहा कि प्रशांत जी कोई जातीय भावना रखते हैं। प्रशांत जी का सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडा है, बिहार का विकास। और वो लगातार इस बात को कहते भी हैं कि अगले 10 साल में कम से कम बिहार, देश के 10 अग्रणी राज्यों में बिहार शामिल हो। यही मेरा एक मात्र जीवन का उद्देश्य है। अपना लक्ष्य है अपना पार्टी का कि भाई चलो बिल्कुल कुछ ना कुछ करना है। बिल्कुल कुछ ना कुछ नहीं करना है, मुकम्मल तौर पर बिहार को आगे ले जाना है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। बेलागंज का चुनाव जो है किस मुद्दे पर लड़ा जा रहा है? बेलागंज में अभी लोकल अगर मुद्दों की बात करते हैं तो लोकल मुद्दे में एक चीज आ रहा है कि 35 साल से जो हमारे विधायक थे सुरेंद्र प्रसाद यादव, अब उनके बच्चे लड़ रहे हैं। तो लोगों का यही कहना है कि ये तो फिर परिवारवाद हो गई, वंशवाद हो गई। तो ये लोकतंत्र परिवारवाद या वंशवाद के लिए थोड़ी ना बनाया गया था। फिर राजतंत्र में क्या दिक्कत थी? जब राजा का बेटा ही राजा बनेगा तो लोकतंत्र की जरूरत क्या है, ये पहले बताइए आप मुझे। नहीं, भारतीय जनता पार्टी, देखिए जब परिवारवाद की बात आप कर रहे हैं तो परिवारवाद के मतलब विरुद्ध में या खिलाफ में भारतीय जनता पार्टी भी रहा है, लेकिन नियमों का पालन नहीं किया, वो अलग बात है। लेकिन अमित शाह मुखर होकर बोलते रहे हैं, प्रधानमंत्री बोलते रहे हैं, सारे नेता भाजपा के बोलते रहे हैं, लेकिन वो फेल है इसमें। बिल्कुल, बहुत मुद्दों पे फेल है। जैसे जो जनसुराज में आंतरिक लोकतंत्र है, अभी आपने देखा कि प्रशांत सर ने चारों विधानसभा में जाकर लोगों से पूछा कि आपका नेता कौन हो, और जो लोगों ने बताया उसी को टिकट दिया। क्या ये इस तरह की चीज बाकी किसी पार्टी में आपको दिखती है? टिकट कटता है कहाँ? पटना हेडक्वार्टर में, दिल्ली हेडक्वार्टर में। जदयू है तो नीतीश जी टिकट काटेंगे, भाजपा है तो मोदी और अमित शाह टिकट काटेंगे, राजद है तो लालू जी और तेजस्वी टिकट काटेंगे। जनसुराज में जनता टिकट काटती है, ये आपने देख चुके हैं पिछले। किस आधार पर टिकट जनता काटती है?
आप शायद उस चीज को कैसे इवैल्यूएशन करते हैं? कवर नहीं कर पाए। अभी जो 24 तारीख से पहले जो टिकट बंटवारा हो रहा था, वोटिंग होती है क्या? वोटिंग, हाँ, अभी हमारा फुल पैटर्न नहीं आया। फुल पैटर्न का हमें समय ही नहीं मिला। 2 अक्टूबर को पार्टी बनी और हम चुनाव में आ गए। लेकिन 25 का जो फुल पैटर्न है हमारा जो विधानसभा में कैंडिडेट चुनने का, वो ये है कि हम 6 महीना 7 महीना पहले, क्योंकि वो भी समय नहीं बचा, जनवरी होते होते 5 नाम का एक लिस्ट जारी होगा जो सर्वे के आधार पर जनता तय करेगी, और उन 5 में ही से किसी एक को टिकट मिलेगा जो जनता 5 में से सबसे बेहतर को मानेगी। मतलब कुछ पटना में डील नहीं होगा 2 करोड़ 4 करोड़ में, दिल्ली में डील नहीं होगा, जनता डील करेगी किसको चुनाव लड़वाना है। मतलब जनसुराज जो है टीम तैयार करेगी और वो टीम जाकर के जमीन पर रिसर्च करेगा। क्या करें? टीम अलग काम करेगा, लेकिन जब चुनाव की वजह से अभी जो चार विधानसभा का जो चुनाव हुआ कैंडिडेट का, जैसे यही है, तो इस तरह की परिवेश में 1000-2000 कार्यकर्ता आ गए और सर ने हाथ खड़ा करवाया कि फलाने बाबू के लिए कितने लोग हैं, तो फलाने बाबू के लिए इतने लोग हैं। उस आधार पर अगर 1000-2000 में से 1500 लोग किसी एक आदमी को चाहते हैं, इसका मतलब है कि उसको टिकट कंफर्म हो गया। इसी तरह की व्यवस्था कमोबेश आपको आगे भी देखने को मिलेगी। बहुत अच्छी बात है कि आप लोग बड़ा एक्टिव होकर के चुनाव लड़ रहे हैं और एक अच्छे मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं। और जो मेन चीज है, बिहार पर बड़ा विश्वास किया जाता है। जातीय समीकरण को आप लोग कैसे तोड़ पाइएगा? कुछ लोग का एलिगेशन ये है कि प्रशांत किशोर जो है पांडे हैं, ब्राह्मण समाज से आते हैं, तो वो कभी मुस्लिम का भला नहीं कर सकते, कभी यादवों का भला नहीं कर सकते, यानी कहीं ना कहीं वो भी एक कहीं ना कहीं कास्टिज्म से इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। इसका क्या जवाब देना चाहिए? देखिए, लोग इस तरह के विचार को जानबूझकर मीडिया में या जानबूझकर जो एक पॉलिटिकल सर्कल में लाया गया कि अच्छा लोग नहीं आए। अब आप देखिए कि प्रशांत जी पिछले 2 साल से पदयात्रा कर रहे हैं। क्या कोई पार्टी 1 करोड़ सदस्यों के साथ अपनी स्थापना, ये इतिहास में एक लैंडमार्क उन्होंने कर दिया कि 1 करोड़ लोगों के साथ उन्होंने 2 अक्टूबर को पार्टी की स्थापना की। तो अगर आप ब्राह्मणों की भी अगर आप पूरी जनसंख्या गिन लेंगे तो शायद 1 करोड़ नहीं है, लेकिन 1 करोड़ लोग जुड़े पूरे बिहार से, हमारी सदस्यता 1 करोड़ तक पहुंची। तो इस बात से ही बिल्कुल ये ध्वस्त हो जाती है। और समय समय पर लोगों ने हमेशा जात से ऊपर वोट किया। अगर कोई अच्छा चेहरा, अच्छा व्यक्ति दिखा, अब आप नीतीश कुमार पिछले 20 साल से हैं, उनकी जो जाति है, अगर उनकी स्पेसिफिक जाति की बात करें तो वो ब्राह्मणों से भी कम है, फिर भी वो मुखिया है। अब लालू जी रहे तो 15% है, अब जीतने के लिए तो 40-50% लोग चाहिए ना। तो कहीं ना कहीं जब समाज की जैसी जरूरत होती है वैसा वो नेता चुनता है। आज के डेट में समाज को विकास की जरूरत है। कोई नहीं चाहता कि हम 10,000 कमाने के लिए उतने खराब परिस्थितियों में हम दिल्ली में रहें। कोई नहीं चाहता कि हमारा बच्चा खिचड़ी खा के लौटे। कोई किसान नहीं चाहता है कि हमको मजदूर के लिए हमको दौड़ना पड़े, फिर भी मजदूर नहीं मिले, खेती कैसे करेगा। तो सारे मुद्दों को प्रशांत जी ने देखा है। किसान को मजदूर फ्री कर दिया है, नगदा फसलों के लिए, बच्चों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था, नेतरहाट जैसे स्कूल हर ब्लॉक में खुलेंगे। उसके बाद बूढ़े लोगों के लिए पेंशन की व्यवस्था की गई है और हर पंचायत में 10,000 रोजगार की व्यवस्था करने की बात चल रही है। तो सारे मुद्दों को उन्होंने कवर किया। अगर जनस्वराज की सरकार बनती है तो मुझे तो लगता है कि बिहार की कम से कम 50% लोगों का जो आर्थिक बजट है उस पर प्रभाव पड़ेगा। अब 10,000 कोई दिल्ली में बैठ के कमा रहा है और 10,000 यहाँ पे कमा रहा, अंतर होता है। क्योंकि 10,000 में 5,000 तो उसका वहीं खर्च हो जाता है और यहाँ उसका सारा पैसा बचेगा। कैसे रिस्पॉन्स मिल रहा है? अपने फील्ड में जा रहे हैं, बहुत बढ़िया मिल रहा है। मेरे जैसा आदमी पिछले अगर 6 महीना से जुड़ा है तो किसी को देख के नहीं जुड़ा है। उन लोगों के रिस्पॉन्स के आधार पे मैं डे बाय डे आगे बढ़ रहा हूं और मुझे किसी दिन निराशा नहीं हाथ लगी। लगातार मोटिवेटेड, एकदम सुपर चार्ज।